जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद है मुझे पूरी कि आप सभी लोग दीपावली पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाए होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपावली से जस्ट एक दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की जारी हुई थी, फाइनल आंसर की। तो जिसमें कुछ जो है कि क्वेश्चंस में आपत्तियां दर्ज की गई थी, तो जिसके संदर्भ में एक नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस को अध्ययन करने के बाद पता चला कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या सिस्टम हुए थे, क्या कहाँ पर समस्याएं आई थी। तो दोस्तों इस नोटिस के बारे में मैं आपको ज़रा सा रूबरू कराना चाहता हूँ। और दोस्तों आशा है आपसे मेरी कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप सभी लोग दीपावली मना ही चुके होंगे। घर में जो थोड़ा सा खेती वगैरह का काम होगा इस समय, जैसे कि सभी लोग किसान परिवार से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो धान वगैरह का सीजन जो चल रहा है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग काम को भी निपटा लिए होंगे। और जिनका काम 1-2 दिन का बचा हुआ है, प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी उसको कलेक्ट कर लीजिए और फिर से अपनी पढ़ाई के इस रूटीन पर हम लोग लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोग, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों पर ज़रा सा अमल करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों ये नोटिस जारी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, जो तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 22/6001। सूचना जारी हुई दोस्तों किसके संदर्भ में? आरक्षी पुलिस नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का जो हुआ था, एग्जाम हुआ था दोस्तों 23, 24, 25 हुआ 30 और 31 अगस्त 2024 को। और ये जो नोटिस जारी हुई है दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, ये नोटिस जारी हुई है दिनांक अक्टूबर 30, 2024 को। ठीक है मित्रों, तो हम लोग बिना विलंब किए हुए मित्रों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, इसमें पूरी नोटिस के बारे में क्या जानकारी दी गई है। मित्रों जैसा कि यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा को सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। दोस्तों आपको पता होगा कि जब आंसर की जारी हुई थी, इसकी रिजल्ट जारी हुआ था, तो उस संदर्भ में दोस्तों की 11 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक सितंबर में आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए आयोग ने वेबसाइट ओपन किया था। और बहुत सारे लोगों ने हमारे पास फ़ोन भी किया था कि सर कहाँ से कैसे जो है कि किस बुक को ऑथेंटिक माना जाएगा। तो उसके संदर्भ में जो गाइडेंस हमारे तक पहुंच पाई थी मैंने लोगों को दिया, और बहुत सारे बच्चों ने इस पर जो है कि आपत्तियां दर्ज की थी। तो उसी के संदर्भ में एक नोटिस आई है। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों को कुल 70 प्रश्न, देखो ये बड़ी बात है, 10 पालियों के कुल कितने प्रश्न हैं मित्रों? 70 प्रश्न ऐसे हैं जिसके संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज किए होंगे, लेकिन टोटल 10 पालियों को मिलाकर के मित्रों टोटल 70 आपत्तियां उन्होंने क्या है, लीगल माना है, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय आयोग ने लिया, जरा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहला निर्णय उनका ये आया है, पहला निर्णय जो आया है उनका, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। पहला निर्णय जो आया है उनका कि 25 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब क्या है कि 25 प्रश्न उनके 10 पालियों में ऐसे पाए गए हैं जिनके विकल्प ही गलत दिए थे, जिसको उन्होंने क्या किया, रद्द करने का निर्णय लिया। इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम लोग समझें। जैसे मान लीजिए किसी पाली में 150 क्वेश्चन थे, और 150 में मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ कि 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनमें 4 क्वेश्चन के आंसर गलत ऑप्शन रखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, जो आपकी मेरिट बनाएंगे वो 150 क्वेश्चन पर ना बना करके 146 क्वेश्चन पर बनाएंगे। ठीक है मित्रों, तो उसको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का विवरण अभ्यर्थियों को
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका संख्या 2669 MB अपान 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आयोग ने निरस्त किया है उसका जो अंक आवंटित किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो मित्रों पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ये याचिका चली थी इसके आधार पर नंबर आवंटित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है कि उन्होंने बताया कि 70 में 25 प्रश्न तो ऐसे पाए गए जिनके विकल्प गलत हैं, बाकी 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। मतलब 29 प्रश्न उन्होंने ऐसा दिया था 10 पालियों में जिनमें एक विकल्प नहीं 2-2 विकल्प उसके सही हो रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा है तो उसे सही उत्तर के निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। अब इसकी पूरी जानकारी समझेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है उसमें ए विकल्प भी मान लो सही है और बी ऑप्शन में जो संख्या या कोई शब्द दिया है तो वो भी मान लो सही है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने ए को टिक लगाया तो उसको पूरा नंबर मिलेगा। मान लो कोई व्यक्ति ए पर ध्यान न देकर के बी को टिक लगा दिया तो भी उसको अंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों उस कंडीशन में सही हैं, तो उन दोनों में से जो चूज किया होगा आंसर को उसको दोनों का उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा वहीं पर सी टिक किया होगा अथवा डी टिक किया होगा ऑप्शन में तो उसको अंक उसका नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि अगर उत्तर सही है और ए और बी दोनों विकल्प उसमें सही हैं तो या तो आपने ए चूज किया तब आपको ये माना जाएगा कि आपको इसकी जानकारी थी, बी आपने चूज किया है तो भी ये माना जाएगा कि आपको इसकी जानकारी थी। लेकिन जो व्यक्ति सी और डी चूज किया होगा तो आयोग ये मान के चल रहा है कि इसका मतलब इस प्रश्न की जानकारी आपको नहीं थी, आप तुक्का मार दिए हैं, तो इसका अंक आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो विकल्प दोनों सही हैं अगर उसमें से कोई एक विकल्प आपने चूज किया है तो उसका अंक आपको मिलेगा, अन्यथा उसके अदरवाइज उसके अलावा 2 ऑप्शन जो और हैं उनको आप अगर चूज किए होंगे जो कि उसका उत्तर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा उनका जो निर्णय है, तीसरी कंडीशन क्या है मित्रों? तीसरी कंडीशन उन्होंने बताया कि 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। 16 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर के विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। ठीक है। तो ये जो आयोग की जो नोटिस आई थी इस नोटिस को हमने सोचा कि आप तक मैं पहुंचा दूं और क्लियर कर दूं बातें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा इसमें दुविधा रहती है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैं उस चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर कराने की हमने कोशिश किया है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी बात आपको बहुत समझ में आ चुकी होगी मित्रों, और जिनको भी और भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स करके में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। बाकी किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे जो है कि ग्रुप में आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जानकारी को आप ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।